नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल पर सभी विषय पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेटेजी के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे सॉरी दोस्तों, स्ट्रेटेजी के हम पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक पढ़ रहे थे घराना, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ रहे थे घराना, ठीक है। अब तो दोस्तों ये क्लासेस किस लिए हैं, तो ये क्लासेस दोस्तों सभी एसएससी के एग्ज़ाम, कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम ले सकते हैं, ऑल एसएससी के एग्ज़ाम या कोई भी आरआरबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के ले सकते हैं जहाँ पर जीके आती है, जहाँ पर स्ट्रेटेजी के पूछी जाती है। और आपको पता भी होगा कि अब के टाइम में स्ट्रेटेजी का वेटेज बहुत बढ़ गया है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जैसे घराना टॉपिक है, इसके भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 से 3 ही मिल जाते हैं, तो आजकल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। आपको अगर नहीं आता, मतलब मेरे चैनल का नाम बता दो, आप लगा देना @RDX_ASH_XX ये लगा के सर्च करना, अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है। भाई AK सर, ठीक है, भाई AK, ठीक है सर, अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधी क्लास पे चलते हैं, क्लास पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं घराना पार्ट, ठीक है, घराना पार्ट 3। और मैंने आपको बताया था कि घराने का हमारी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा रहेंगी, बट क्लास में याद कराने की गारंटी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घराना पार्ट 3, ठीक है। तो दोस्तों पहले में आप पहले की लास्ट वीडियो देख लेना, घराना पार्ट 1 करा दिया है और घराना पार्ट 2 करा दिया है, ठीक है। उसमें देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और क्लास में याद कराने की गारंटी ली है और क्लास में याद होगा, ठीक है, मेरे पढ़ाया हुआ, ठीक है। भाई AK सर, और मैंने चैनल का नाम बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना RDX__ASH_XX, ठीक है दोस्तों। ये चैनल लगा के सर्च करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला घराना होगा, मेहर घराना। कौन सा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहला घराना मेहर घराना, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है मेहर घराने का, मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में, घराना क्या होता है, घराना किस प्रकार क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो ठीक है, आज करें मेहर घराना, ठीक है। पहला घराना आज का मेहर घराना। इसके संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके संस्थापक देख लो, इसके संस्थापक है उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन है संस्थापक, उस्ताद अलाउद्दीन खान। और इससे बिलोंग कौन कौन करते हैं, तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये कौन से अली अकबर खान कौन से घराने से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। पहले हैं अली अकबर खान, दूसरे हैं पंडित रविशंकर, तीसरे हैं अन्नपूर्णा देवी, चौथे हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पाँचवें हैं पन्नालाल घोष, छठे हैं VG जोग। तो दोस्तों ये लिखा पढ़ा तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं बहुत सारी किताबों मिल जाएगा, बहुत सारी PPT मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। मेन बात है आपको याद करने की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है मेरे पास। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। दोस्तों चलिए इसकी ट्रिक की बात करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, मेहर घराना। मेहर से क्या याद रखना है, मेहर से क्या रखना है, मैं, यानी मैं, खुद मैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खान, आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खान का, नाम सुना ही होगा, अलाउद्दीन इतिहास पढ़ा होगा आपने, अलाउद्दीन खान सुना होगा। तो अलाउद्दीन खान याद रखना, अलाउद्दीन खान बहुत ताकतवर शासक था, ठीक है, बहुत तगड़ा आदमी था जो भी था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेरा मतलब है कि ट्रिक से आपको कहीं रिलेट नहीं करके देखना कि ये सच है या नहीं है, ट्रिक होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अली अकबर, अली अकबर से हो गया अकबर। अकबर क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था कि साक्षात इससे मैं भी हार गया। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, बीच में डिस्टर्ब हुआ, ठीक है दोस्तों। मेहर घराना या अली अकबर से क्या होगा, अकबर क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था कि साक्षात खुद मैं भी हार गया। मेहर से क्या होगा, मैं, अकबर क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था कि साक्षात मैं भी हार गया। मेहर से मेहर घराना, ठीक है। पंडित रविशंकर, ठीक है, इसमें तो नाम में भी रवि है, रवि क्या है, रवि यानी किसका प्रवेश है, सूर्य का, ठीक है।
रवि सूर्य, सूर्य भी साक्षात अलाउद्दीन खान से हार गया, इतना तकड़ा शासक था अलाउद्दीन खान। ठीक है, याद हो रहा है ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। अली अकबर खान, अकबर क्या कहता है, अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था, खुद मैं हार गया, मैं हार गया। और पंडित रविशंकर, रवि से क्या हो गया, रवि सूर्य, सूर्य भी साक्षात अलाउद्दीन खान से हारे, इतना तकड़ा शासक था अलाउद्दीन खान। और कई लोगों ने तो अन्न पूरा खा रखा था, अन्न ना, अन्न भोजन, अन्न पूरा पूरा खा रखा था, फिर भी हार गई। ठीक है, अलाउद्दीन खान से फिर भी हार गए। और कईयों ने हरि यानी कृष्ण भगवान का, हरि का प्रसाद पूरा ले रखा था, पूरा खा रखा था प्रसाद लेके, भाई हम प्रसाद लेके आए थे, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गए, इतना तकड़ा शासक था अलाउद्दीन खान। ठीक है, कई गए थे टूना टप्पा करके गए थे, पन्ना लाल करके गए थे, पन्ना लाल का ओम क्लीम ब्लीम ब्लीम शाह, ऐसे मतलब पन्ना लाल करके गए थे, अलाउद्दीन खान को हरा देंगे, फिर भी अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था कि फिर भी अलाउद्दीन से हार गए। और इसके बाद देखो वीजी जोग, और कुछ लोग जो सुबह शाम जॉगिंग करते रहे, हम तकड़े हैं, हम ऐसे, हम फिट हैं, हम तो हरा ही देंगे, वो भी हार गए। सुबह विजय जोग से क्या गया, जॉगिंग करना, वो भी अलाउद्दीन खान से हार गए। तो आज अलाउद्दीन खान से हार गए। तो दोस्तों याद करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घराना याद हो गया। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। मेहर घराना, मेहर से क्या होगा, मैं, इसके संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन खान, यानी इससे मेहर घराना से क्या याद रखना, मैं यानी अकबर। अली अकबर क्या कहते हैं, अली अकबर खान, अली अकबर से होगा, अकबर क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खान इतना तकड़ा शासक था कि साक्षात इससे मैं हार गया, इससे मैं भी हार गया। ठीक है, इसके बाद आता है पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर, इस रवि से क्या हो गया, रवि के पर्यायवाची क्या है, सूर्य, रवि के पर्यायवाची क्या है, सूर्य, यानी साक्षात सूर्य भी अलाउद्दीन खान से हार गया, इतना तकड़ा शासक था अलाउद्दीन खान। ठीक है, और इसके बाद है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा से हो गया अन्न। कई लोगों ने अन्न भी पूरा का पूरा खा रखा था, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गए। और कईयों ने तो हरि के प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद ले रखा था, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गए। और कईयों ने टूना टप्पा करके पन्ना लाल करके आए थे, ओम क्लीम ब्लीम ब्लीम शाह, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गए। ठीक है, और कई लोग थे मतलब घमंड था, अरे यार हम तो सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, वीजी जोग से होगा जॉगिंग, सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, हम तो पूरे फिट हैं, हम तो फिजिकली फिट हैं, हम तो हरा देंगे, फिर अलाउद्दीन खान से हार गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेहर घराना याद हो गया। दोस्तों इतना ही पढ़ना है, इतने में इसी क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आज के PYQ पे बात करते हैं, इसके PYQ भी लाया हूँ साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से कौन मेहर घराने के प्रतिपादक हैं। तो कौन प्रतिपादक है, क्वेश्चन का पूछा है DSSB JEE 20 नवंबर 2019 को क्वेश्चन पूछा है। क्या जगजीत सिंह हैं, पंडित जसराज जी है। पंडित जसराज जी का मैंने क्या बताया था, मेवाती पंडित जी मेवे खाने के बहुत शौकीन है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। फरीदा खानम, बाबा अलाउद्दीन खान। तो कौन हो गए, मैंने क्या बताया था, मेहर घराने यानी अलाउद्दीन खान तो तकड़ा शासक था, अकबर ने क्या किया, अलाउद्दीन खान ने तो तकड़ा शासक था, अकबर ने क्या किया, इससे साक्षात मैं भी हार गया, इससे क्या हो गया, बाबा अलाउद्दीन खान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह याद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्रोत वादक अली अकबर खान का संबंध किससे था। तो देखिए कब पूछा है, DSSB JSC का कोई एग्जाम होता है 2 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन पूछा है। क्या अलीगढ़ घराना था, या इलाहाबाद घराना, या जयपुर घराना, या मेहर घराना। क्या लिखा है, अली अकबर खान, यानी अली अकबर ने क्या कहा था, अलाउद्दीन खान का तकड़ा शासक है, इसके साथ साथ मैं भी हार गया, मैं से मेहर घराना। तो कौन सा होगा, मेहर घराना। अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन बात करते हैं। डैश को पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण मिला और उनकी मदद से मेहर सैनिय घराने की स्थापना की। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे ही फुसलाने के लिए, मतलब जो भी माफ़ी चाहूँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे लिखा है, आपको याद क्या रखना है, मेहर घराना। ठीक है, मेहर घराना, इसमें से कौन है, मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें से कौन है, अनुपमा भागवत थे, नहीं थे। अन्नपूर्णा, केवल मैंने क्या बताया था, अलाउद्दीन खान ने तकड़ा शासक था, कई लोगों ने अन्न का पूरा खा रखा था, कई लोगों ने अन्न पूरा का पूरा खा रखा, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गए।
क्या हो गया, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ मेहर घराने से संबंधित नहीं थे। क्या है, नहीं थे, ये ध्यान रखना, नहीं थे। ये पहला क्वेश्चन देख लो कब पूछा है, एसएससी साल 25 मई 2022 को क्वेश्चन पूछा है। और ये कब पूछा है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 को एग्जाम पूछा है। मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मेहर घराने संस्थापक नहीं थे। अन्नपूर्णा देवी, मैंने क्या था, अन्न पूरा खा रखा था, फिर भी अलाउद्दीन खान से हार गई, मैच मेहर घराना हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अकबर खान, अली अकबर यानी अकबर ने क्या कहा था, मैं भी साक्षात इससे हार गया, मैं भी खास हार गया। पंडित रविशंकर, रवि यानी सूर्य भी साक्षात इससे हार गए थे। कौन थे, कौन नहीं थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेहर घराना याद हो गया। ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई करना और बस ट्रिक का आनंद लेना। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। या आप देख सकते हैं मैं एग्जाम में क्वेश्चन लेके आया हूँ, और याद ना हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई याद नहीं हुआ, यहाँ सर याद नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेहर घराना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चलिए अगले घराने पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के दूसरे घराने पर बात करते हैं। दूसरे घराने पर है जयपुर अतरौली घराना। कौन सा, जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, अल्लादिया खान। कौन है, अल्लादिया खान। जयपुर अतरौली घराना कर रहे हैं, इसके संस्थापक कौन है, अल्लादिया खान। अब देखो दोस्तों, इसे बिलोंग कौन कौन करते हैं। पहले हैं किशोरी अमोनकर, दूसरे हैं केशरबाई केरकर, तीसरे हैं मल्लिकार्जुन, चौथे हैं विद्याधर व्यास, पांचवें हैं पंडित लक्ष्मण प्रसाद, छठे हैं अश्विनी बीड़ी देश पांडे। ठीक है, अश्विनी या अश्वी जो भी है। ठीक है, अब देख लेना दोस्तों। चलिए इसके ये लिखा था आपको हर जगह मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ट्रिक पे बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते हुए, तो ट्रिक पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जयपुर अतरौली, अतरौली से क्या हो गया, अतरंगी। अतरौली से क्या हो गया, अतरंगी। ठीक है, तो गलत तरीके रिलेट कर देना, थोड़ी गलत तरीके अंतरंगी नहीं, अतरंगी है। ठीक है, अतरंगी है। ठीक है, अतरंगी। ठीक है, तो दोस्तों जयपुर अतरौली अतरंगी। ठीक है, अतरौली से हो गया अतरंगी। इसके संस्थापक ना अल्लादिया खान। तो क्या हुआ, इसका ट्रिक क्या ये है कि हे अल्लाह कि आपने जो मुझे जयपुर और अतरौली का मिक्स वैरायटी दी है, क्या है ट्रिक, क्या है, हे अल्लाह जो आपने जयपुर और अतरौली की जो मुझे मिक्स वैरायटी दी है वो बड़ी अतरंगी स्वभाव की है। क्या है, जयपुर, हे अल्लाह जो आपने मुझे जयपुर और अतरौली की मिक्स वैरायटी दी है ये बड़ी अतरंगी है। अतरंगी से हो गया अतरौली। तो दोस्तों अल्लादिया खान हो गया, अल्लाह से अल्लादिया खान। ठीक है, मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लो ख्याल गायन शैली का हो गया। ठीक है, ख्याल गायन शैली का हो गया। इसके बाद बिलोंग कौन करते हैं, किशोरी अमोनकर। ठीक है, किशोरी अमोनकर। आपने देखा होगा कि पुराने समय में एक सिंगर थे, कलाकार थे, किशोर कुमार। ठीक है, कौन थे, किशोर कुमार। पुराने समय में सिंगर थे, बहुत बेहतरीन थे किशोर कुमार। उनके गाने क्या है ना, बहुत अतरंगी टाइप के थे, बहुत अतरंगी स्वभाव के थे उनके गाने। ठीक है, उनका क्या गाने थे, अतरंगी टाइप के थे किशोर कुमार के। इससे क्या होगा, किशोरी अमोनकर। कौन से हो गया, जयपुर अतरौली घराने से। ठीक है, इसके बाद है केशरबाई केरकर। इसके बाद है केशरबाई केरकर। इससे हो गया केशर यानी केश। ठीक है, केश यानी बाल, केश यानी बाल। किसी के क्या है ना, बाल भी बड़े अतरंगी स्वभाव के होते हैं। किसी के घुंघरालू होते हैं, तो किसी के कैसे होते हैं, तो कभी किसी के कैसे होते हैं। ठीक है, हर किसी के बाल अलग अलग होते हैं, यानी अतरंगी स्वभाव के होते हैं बाल भी। किसी के घुंघरालू होते हैं, किसी के सिंपल होते हैं, किसी के अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट के। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि केशरबाई केरकर भी आपको अतरौली घराने से अतरंगी। ठीक है, बाल अतरंगी होते हैं, तो अतरंगी से अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना हो गया। इसके बाद देखो मल्लिकार्जुन। दोस्तों इन्हें आप सुर्खियों में सुना होगा, मल्लिकार्जुन। मल्लिका जी होता है ना, मल्लिका जी और अर्जुन, इनकी जोड़ी बड़ी अतरंगी टाइप की होनी है। मल्लिका कहाँ उम्र है और अर्जुन की कहाँ उम्र है, कहाँ 40 कहाँ 30 है ना। तो दोस्तों ठीक है, ये भी इनकी जोड़ी भी अतरंगी स्वभाव की है, अतरंगी टाइप की है। पता नहीं क्या ही जोड़ी है ना, छोटे बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली है, सिस्टम है, ट्रैक्टर छोटा है। चलो छोड़ो। तो दोस्तों इसका विद्याधर व्यास। अब क्या करना, जयपुर से एक रिलेट करना, जय भी जयपुर से याद करना, जय नारा लगता है, जय। देखो विद्याधर, जिसके पास विद्या है ना, जिसके पास अच्छी विद्या है, अच्छा ज्ञान है, उसके जय के नारे हमेशा लगते हैं। कि जिसके पास विद्या है, अच्छी विद्या है, उसके जय के नारे हमेशा लगते हैं। तो क्या हो गया, जयपुर अतरौली घराना हो गया। ठीक है, इसके बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद।
पंडित जी होते हैं, पंडित जी आते हैं, पंडित जी जय हो, पंडित जी जय हो, पंडित जी जय हो करते हैं ना, इनकी जय जय करते रहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आपको ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैंने अपनी पर्सनल ट्रिक बता रहा हूँ और मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए भी। मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद हो, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मण पंडित जी कहते हैं, पंडित जी की जय हो, पंडित जी की जय हो, आई आई जो भी लाओ इनके लिए चाय लाओ, फलाना लाओ, दिलाना लाओ ना, जो भी कहते हैं, ठीक है। अब अश्विनी देश अश्विनी या अश्विनी जो भी लिखा है बी डी देश पांडे, यानी अश्विनी अश्विन यानी अस्सी विन यानी अस्सी जीत गए, 80 विन होते हैं ना, 80 विन से 80 जीत गए, 80 विन और जीत गए, ऐसे जीत गए, हमारे जय जय के नारे लगाओ, ऐसे जीत गए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया, ठीक है, तो आपको ये याद हो गया। तो चलिए एक बार दोस्तों फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जयपुर अतरौली घराना, अतरौली से क्या हो गया अतरंगी, ठीक है। आप इसकी ट्रिक क्या है, हे अल्लाह आपने जो मुझे जयपुर और अतरौली की जो मिक्स वैरायटी दी है वो बड़ी अतरंगी स्वभाव की है, ठीक है। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, बड़ी अतरंगी स्वभाव की है अल्लाह कि जो आपने जयपुर और अतरौली की जो मिक्स वैरायटी दी है वो बड़ी अतरंगी स्वभाव की है। तो क्या होगा, जयपुर अतरौली घराना हो गया, ठीक है। ख्याल गायन शैली का हो गया, आप देख रहना, ठीक है। उसके बाद विलोमकर किशोरी मोहनकर, किशोर कुमार थे, पुराने समय में सिंगर थे, उनके गाने बहुत अतरंगी स्वभाव के थे, बड़े अच्छे गाने थे, ठीक है। इसके बाद केसर बाई केरकर, केसर बाई से केसर हो गया केश यानी बाल, कई बाल भी घुंघराले होते हैं, कभी किसी के कैसे होते हैं, यानी बड़े अतरंगी स्वभाव के होते हैं। मल्लिका जी और अर्जुन की जोड़ी बड़े अतरंगी स्वभाव की है, एक छोटे तो एक बड़े हैं, ठीक है, जो एक बड़ी है एक छोटे हैं, ठीक है, जो भी आप रिलेट कर सकते हो। विद्या जिसकी विद्या अच्छी विद्या है उसके जयकारे भी जय के जयकारे लगते हैं, ठीक है। पंडित जसराज, पंडित जी आते हैं कि पंडित जी की जय हो ना। अश्विनी बी डी देश पांडे, अश्विनी कौन है, अस्सी हरे हमारे जय के नारे लगाओ जयपुर अतरौली घराने से। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों स्पीड बहुत थी, मैं भी चाह रहा हूँ कि जल्दी खत्म करूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके जयपुर अतरौली घराने के PYQ की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जयपुर अतरौली घराने के PYQ, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन का पूछा है SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 को क्वेश्चन पूछा है। अब्दुल करीम खान थे? नहीं थे। अली बख्श थे? नहीं थे। अल्लादिया खान थे? ओंकार नाथ ठाकुर थे? कौन थे? अल्लादिया खान थे। क्या ट्रिक होता है अल्लाह कि तुमने जयपुर और अतरौली की जो मुझे मिक्स वैरायटी दी है वो भी बड़े तरंगी स्वभाव की है, तरंगी से जयपुर अतरौली घराना हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। कब पूछा है SSC सिलेक्शन पोस्ट, जिसमें कहता हूँ दोस्तों आप पढ़ो, बस मुझसे पढ़ो, आप देखते हैं ना अर्जुन बन जाओ, तीर लगाओगे सीधे, वो कहते हैं ना नजरा के तीर चलावे, सॉरी आगे लिरिक्स नहीं आती, चलो अपने जैसे, सॉरी थोड़ा फनी ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं। जयपुर घराने की भारतीय गायिका किशोरी अमोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? क्या है दूसरा सर्वोच्च? किशोरी अमोनकर कौन से घराने से संस्थापक थी? जयपुर अतरौली घराने। किसी केस यानी बाल अतरंगी स्वभाव, सॉरी केस नहीं, सॉरी किशोर कुमार क्या थे? किशोर कुमार गाने बहुत अतरंगी स्वभाव के थे, मतलब अतरंगी टाइप के थे, बड़े नाइस थे गाने ना। तो कौन से होगा? जयपुर अतरौली घराना, यानी क्या दूसरा सर्वोच्च, दूसरा है तो क्या होगा? जब 2002 दूसरा है ना, ये जो 2002 उस तरफ डिलीट कर लेना। मैं कहता हूँ बस पढ़ो आप। SSC HSL 6 जून 2022 का क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। हिंदुस्तानी गायक अश्विनी बी डी देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। हिंदुस्तानी गायक अश्विनी बी डी देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? कब पूछा है DSSB TGT 29 सितंबर 2024 को क्वेश्चन पूछा है। हिंदुस्तानी अश्विनी बी डी देश पांडे, अश्विन से 80 विन जीत गए ऐसे जीत गए, साढ़े विन है, अश्विन जय नारे लगाओ, कौन से होगा? कौन से? जयपुर अतरौली घराना। ठीक है दोस्तों, रिलेट कर लेना, ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। केसर बाई केरकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ख्याल
खाल गायकों में से निम्नलिखित में से किस घराने की प्रतिपादक थी? TGT SSD ट्रिपल एस बी। अरे क्या लिख दिया? TGT 18 सितंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा है। किशोर केसर बाई केरकर। केसर क्या होगा? केसर होगा बाल, ठीक है। बाल किसी क्या हर किसी के बाल क्या किसी के बाल अतरंगी टाइप के होते हैं। दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इस क्लास में मेरी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मेरा, ठीक है, आप भी समझना, ठीक है, इस बात को, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है। केसर बाई किसी केस यानी बाल क्या होते हैं? अतरंगी टाइप के होते हैं, ठीक है। अतरंगी से जयपुर अतरौली करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? कब क्वेश्चन पूछा? कब पूछा? SSC CGL 8 दिसंबर 2022 को क्वेश्चन पूछा है। किशोरी अमोनकर क्या है? किशोर कुमार के गाने बड़े अतरंगी स्वभाव के होते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले भी करा दिया है, थोड़ा सा वो बड़ा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे मिक्सअप था कर सभी क्वेश्चन का। ये सिंगल क्वेश्चन पूछा है कि पद्म भूषण किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? इन्हें पद्म भूषण मिला है यानी किशोरी अमोनकर को, ये कौन से घराने से संबंधित है? किशोर कुमार। किशोरी से क्या होगा? किशोर कुमार के गाने क्या होता है? बड़े अतरंगी स्वभाव के थे, बड़े नाच गाने थे, जयपुर अतरौली घराना होगा, ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घराना भी याद होगा। दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही एग्जाम में आना है, कोई फालतू नहीं आना, क्योंकि मैं ट्रिकी वे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ अपने पढ़ाने में और समझाने में, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक कहीं मिल जाए ना, मुझे बता देना भाई, हाँ, तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, क्लास अपलोड करना छोड़ दूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने याद किया है और इस प्रकार मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पाओ, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बस थोड़ा हिचकिचाहट सी हो रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों चलिए आज के अगले घराने बात करते हैं। पंजाब घराना, ठीक है, पंजाब घराना, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? लाल भवानी सिंह। क्या है? लाल भवानी सिंह। इसके संस्थापक कौन है? लाल भवानी सिंह। तो पंजाब घराना, पंजाब से क्या हो गया? पंजादाब। क्या हो गया? पंजादाब। पंजाब से क्या हो गया? पंजादाब, ठीक है। पंजा होता है ना, पंजा, हाथ का पंजा, पंजादाब, ठीक है। पंजादाब यानी लाल भवानी। पंजादाब क्या ट्रिक बनाऊँ इसकी? लाल कर दिया, पंजा मार के लाल भवानी, हाँ ये याद कर सकते, सॉरी दोस्तों, ठीक है। पंजा यानी पंजा होता है ना, पंजा एक खींच के मारा कि मुंह लाल कर दिया भवानी का। क्या कर दिया? पंजा होता है ना, पंजाब से पंजा मारा, खींच के पंजा मारा भवानी का, मुंह बुथेड़ा लाल कर दिया, मुंह लाल कर दिया भवानी का, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है बिलोंग कौन कौन करते हैं इससे? बिलोंग करते हैं, पहला है अल्लाह रखा खान, दूसरा है जाकिर हुसैन, उसके बाद है निखिल घोष, इसके बाद है मियाँ कादिर बख्श, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको तब समझ में आएगा थोड़ा कराना जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल पढ़ा दूंगा ना, वाद्य यंत्र पढ़ा दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसी क्लास में याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको देखो पहले इसका क्वेश्चन देख लो, सीधा क्वेश्चन देखो पहले। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक क्या है? तबला वादक। तबला से क्या हो गया? बला। तबला से क्या हो गया? बला। बला होता है ना मुसीबत। बला अल्लाह रखा खान। इससे है कौन है? मोतीलाल खेमू है, अल्लाह रखा खान है, पंडित रविशंकर है, बिस्मिल्ला खान है। तो इससे कौन हो गया? अल्लाह रखा खान हो गया, ठीक है। यानी बला है, हे अल्लाह मेरी रक्षा से रक्षा, अल्लाह रखा से होगा रक्षा, हे अल्लाह मेरी रक्षा कर, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अल्लाह रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। पूछा क्वेश्चन SSCHSL 16 मार्च 2023 को क्वेश्चन पूछा है। बल्ला से क्या होगा? मुसीबत। जब किसी की मुसीबत आती है तब क्या कहते हैं? हे अल्लाह मेरी रक्षा कर, इतनी बड़ी मुसीबत मत दे प्लीज। सॉरी दोस्तों मैं माहौल तगड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बला, ठीक है। तबला से कम मैंने क्या? अल्लाह रखा खान, यानी बला आती है, अल्लाह मेरी रक्षा कर, इतनी बड़ी बला आ गई, ठीक है। वो जो बला कब आती है? जो हुस्न क्या होता है? हुस्न होता है लड़की का हुस्न, आया है हुस्न, वो देख वो लड़की जा रही गोरी से, उसका दिख रहा है ना, और इसके वो देख। सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये हुस्न क्या होता है? हुस्न, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं अपनी यारी दोस्ती वाले मूड में आ गया। तो दोस्तों सॉरी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ भाई, शाना चोतता हूँ, ठीक है। जाकिर हुसैन, बच्चे हैं मेरे 2-3, ठीक है। जाकिर हुसैन, हुस्न क्या होता है? बला लाने वाला। हुस्न क्या होता है? बला लाने वाला होता है, जिसकी बला आती है बला मुसी। हुस्न क्या होता है? हमेशा बला से क्या होगा? तबला वादक। वादक क्या है? पंजाब घराना, ठीक है, याद करना, ठीक है।
निखिल घोष, निखिल घोष बल्ला आता है ना मुसीबत, ये निखर निखर नहीं निखर निखर के सामने आती है, नहीं निखर के सामने आती है। ठीक है, तबला वादक पंजाब घराने से रिलेट कर लेना भाई दोस्तों, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो पंजाब से कौन है, पंजाब से ये है अल्लाह रखा खान, ये तबला वादक है, पंजाब से तबला वादक है। तबला वादक क्या है, यहाँ के हैं, पंजाब घराने के हैं, क्योंकि अल्लाह रखा अब सॉरी दोस्तों, अल्लाह रखा खान क्या है, एक तबला वादक है, और तबला वादक ये पंजाब घराने से हैं। इन्हीं से सभी याद कर लो। अल्लाह रखा खान बल्ला क्या होती है, ये अल्लाह मेरी रक्षा कर, इतनी बड़ी बल्ला दे दी। हुसन, हुसन क्या होता है, लड़की का हुसन होता है, लड़के का हुसन हमेशा बल्ला लाने के होता है। नहीं बल्ला क्या होता है, सामने निकल के आती है। हे मियाँ मेरी कदर कर, हे मेरे क्या कर, सॉरी क्या सिस्टर क्या मियाँ कादिर खान इधर मेरी कदर बख्श मियाँ मेरी कदर कर। तो दोस्तों ये सीधा याद कर लेना। ठीक है, मैं ट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ, तो दोस्तों आप याद करना। कोई भी मियाँ कदर कर ले मेरी, मियाँ मेरी कदर कर ले, मुझे तो बख्श दे, मुझ पर मेरे थप्पड़ मत मार, थप्पड़ यानी पंजा मेरे तो मत मार। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हे मियाँ हाथ जोड़ के, हे मियाँ मेरी तरफ से, हे मियाँ मेरी तो कदर कर ले, मुझे तो बख्श दे कम से कम, मेरे तो पंजा मत मार, पंजा से हो गया पंजाब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। यहाँ पर क्लास होती है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये भी पंजाब घराना भी हो गया। इसके एक और मल्टीपल टाइम देख लेना, याद हो जाएगा। बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं तेज़ भी बोल रहा हूँ और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की 100% दी है आपको याद कराने का। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करना, अब इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसके बाद देख लेना। इसके बाद जो क्लासेस आएंगे ना, वो मैं बिल्कुल आराम से लूँगा क्लासेस और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। बाकी पिछली क्लासेस मैंने अच्छे से ली है, इस क्लास में क्या है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ मतलब और भी कुछ कारण है, तो अच्छे से नहीं ले पाया। तो दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना और शेयर करना। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मेरे चैनल का नाम कब आए, कैसे आएगा यूट्यूब पर। आप क्या यूट्यूब सर्च करना @RDX_ASH_XX। ठीक है, सर्च कर लेना। अगर आप अब तो मुझे लगता है ऐसा भी आ सकता है, जैसे आप लिखा दो ना RDX लिख दोगे, आगे लिख दोगे भाई एक के साथ लिख दोगे स्टैटिक जीके लिख दोगे ना, स्टैटिक जीके, तो भी मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि चैनल आ जाएगा मेरे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, बाय, अगले मिलते हैं अगली क्लास में।